नमस्कार। नॉलेज प्लगइन में आप सबका स्वागत है। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंतर्गत आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो 2 साल के हो या 3 साल के। और इसमें मैं शॉर्ट ट्रिक और कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा और हर तरह की ट्रिक अप्लाई करके हम लोग बनाएंगे। लास्ट तक के क्वेश्चन जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम लोग आज करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, किसी मूलधन पर 2 वर्ष में 5% दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपये है, तो मूलधन कितना है। देखिए, इसको करने का बहुत सारा तरीका है। उसमें से जो 2 साल अगर आपका दिया हुआ रहता है और उसमें अगर अंतर दिया रहता है तो उसका सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है, उसका एक शॉर्ट फार्मूला जो है वो बहुत आसान है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये है आपका फार्मूला। अंतर बराबर होता है मूलधन गुना R/100 का स्क्वायर। ध्यान रखिए, इसमें हम R% नहीं लिख रहे, केवल R का वैल्यू लिख रहे हैं। R/100 और पूरा का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखने वाला बात हम बोले जो कि इसमें आप प्रतिशत साथ में नहीं ऐड करोगे, मतलब यहाँ 5/100 का होल स्क्वायर करना होगा आपको निकालने के लिए। ठीक है, इस तरीके से आप जो है आसानी से निकाल सकते हो 2 वर्ष वाले सवालों के लिए। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारा चूंकि अंतर दिया है तो हम लोग को केवल इसमें मूलधन निकालना हो तो हम उधर में जाके चीज़ें पलट जाएंगी। तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मूलधन बराबर अंतर और 100/R का होल स्क्वायर कर देंगे पलट के लिए, या फिर आप इसमें वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। तो वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। अंतर हमारा 20 हो गया, 100 गुना 100 स्क्वायर का मतलब होता है R जो कि हमारा 5 है उसे हमने 2 बार लिख लिया। ठीक है, केवल हमने वैल्यू को लिखा है, इसको ध्यान देना है। तो हो गया आपका 5 × 5 = 25, 25 चौके 100 हो गया। तो इस तरह से अगर हम इसको गुना करते हैं तो कितना आ गया है, 4 दूनी 8, यानी कि 8,000 रुपये मूलधन एक बार में निकल जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ शॉर्ट फॉर्मूला। लेकिन एक आप कॉन्सेप्ट के हिसाब से, जिन्होंने मेरा पिछला वीडियोस देखा है उसमें मैंने एक प्रतिशत वाला जो ट्रिक बताया था तो उसको आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा वो भी आसानी से समझ जाएंगे। चलिए उसको देखते हैं। उसमें केवल परसेंट पे ध्यान देना होता है। जैसे अगर यहाँ पर आपका 5% ये दिया हुआ है, ठीक है, तो 5 को हम प्रतिशत में कैसे लिखते हैं, 5/100। ठीक है, इसको अगर हम काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 100 करते हैं तो 1/20 हो जाएगा। तो 1/20 में क्या होता है, ये 20 जो होता है ये मूलधन का काम करता है और ऊपर में 1 जो है वो ब्याज का काम करता है। तो ब्याज अगर जोड़ देंगे तो मिश्रधन हमें मिल जाएगा। तो मिश्रधन कितना बन जाएगा, 20 + 1 करने पर 21/20, ये हमने बताया था। तो अब 2 वर्ष के लिए इसे हमें स्क्वायर कर लेना होता है। तो 2 वर्ष के लिए हमने इसे स्क्वायर कर लिया तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 441/4। इसमें से ये नीचे वाला हिस्सा जो है ये मूलधन है 400 वाला, और 441 जो है वो मिश्रधन है। यानी यहाँ पर हमारा जो ब्याज आ रहा है, CI आ जा रहा है, वो कितना हो रहा है, 441 - 400 करते हैं तो 41। ठीक है, अब हमें 41 CI पता चल गया और SI हम इसमें आराम से निकाल सकते हैं, P × R × T/100 का लॉ पे। अच्छा, P हमें क्या मानना है, जो ये सवाल के लिए ही हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर मूलधन हमारा 400 है तो उसे ही हम लोग P मान के करेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ तो मूलधन नहीं है हमारे इस क्वेश्चन में, तो हम लोग इसको 400 कर लिए, गुना रेट है हमारा 5, गुना समय है 2/100 हो गया। इसको हम काट लेते हैं, पेज 0 कट गया तो 5 हो गया, 20 दूनी 40 रुपये। तो SI निकल कर आ गया 40, CI निकल कर आ गया 41, यानी दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, 41 - 40 करते हैं तो 1 आ गया। अब है तो विपरीत का नियम आप लगा सकते हैं इसमें आराम से, या फिर आप जो है एक नियम जो होता है उसमें बैठा के कर सकते हैं। तो इसमें हमारा अंतर कितना दिया हुआ 20, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि अगर अंतर 1 है तो उस समय में हमारा मूलधन कितना था, 400 था। ये 400 मूलधन के लिए आया था। ठीक है, ये हमारा P था इस केस में, और ये हमारा जो डिफरेंस था D वो निकला था। तो अगर 20 होगा तो सिंपल है, उसे 20 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 400 गुना 20 करते हैं तो 8,000 रुपये। आप इस तरीके से कर सकते हैं। और ये वाला तरीका जो होता है ना, हर जगह तो आपका शॉर्ट फॉर्मूला काम नहीं करता, इसलिए परसेंट वाला तरीका इसका सबसे बेस्ट है, उसे आप कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, आप अंत तक देखोगे तो आपको तरह तरह के जो क्वेश्चन मिलेंगे ना, उसमें देखोगे ये नियम कितना कारगर होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है, किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये और साधारण ब्याज 320 रुपये है, तो ब्याज की दर बताइए और मूलधन भी बताइए। इसमें क्या दिया है, CI SI दोनों दिया है। तो हम CI SI अगर दिया है तो हम दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। कितना हो गया, 328 - 320 करते हैं तो 8 हो गया। अब जो है अंतर हमारे पास अगर पता है, ब्याज का दर हमारा पता है, तो हम लोग इसमें एक फॉर्मूला होता है शॉर्ट फॉर्मूला, आप ऐसे SI अगर दिया है तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अंतर बराबर होता है R × SI/2 × 100। क्यों होता है ये भी मैं आगे समझा रहा हूँ आपको, देखते रहिए, याद रह जाएगा ये शॉर्ट ट्रिक। अगर नहीं होगा तो कॉन्सेप्ट से भी आप तुरंत ही कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो अंतर हो गया 8
और इसको हम पलट के सॉल्व कर रहे हैं, तो अंतर चूंकि 8 दिया है तो 8 गुना ये 2 गुना 100 200 उधर चला गया ऊपर, हमें तो आर निकालना है। और एसआई जो क्वेश्चन में दिया हुआ सिंपल इंटरेस्ट तो कितना दिया था 320, उसे हमने नीचे लिख लिया, बस इसे हमको काट लेना है। तो ये 2 जीरो कट गया, हो गया, ठीक है। तो 8 दूनी मिला के 16 होता है, तो 16 दूनी 32 हो गया, 2 और ये 10 कटेगा तो 5 आ जाएगा। इस तरह से रेट हमारा निकल कर आ जाता है 5%, ठीक है। अब रेट आपके पास है, साधारण ब्याज भी आपके पास है, समय भी आपके पास है, तो मूलधन तो आराम से निकाल सकते हैं P = SI × 100/R × T के नियम से। पहले पुट कर लेते हैं। SI हो गया आपका 320, 100, R हो गया 5, वर्ष हो गया 2, इसे काट लेता है तो 5 दूनी 10 होता है, चूंकि तो इसको हम काट लिए, 32 और 2 जीरो करके हो गया 3200, ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है आया कहाँ से है, इसे हम लोग समझते हैं। देखिए, जैसे ये 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज है 320 रुपये, यानी 1 वर्ष के लिए सिंपली 160 रुपये। तो हुआ क्या, देखिए 160 रुपये उसका साधारण ब्याज 1 साल के लिए लगा, तो 2 साल के लिए वो 320 हो गया। लेकिन चक्रवृद्धि के रूप में जब दिया गया तो 168 रुपये अगले साल के लिए बन जा रहा है, पहले साल के लिए तो दोनों के लिए समान। यानी कि ये जो 328 और 320 में 8 रुपये का जो डिफरेंस है, ये केवल 160 रुपये के चलते ही आया। तो हम इसे लिख सकते हैं कि 160 का ब्याज होता है 8 रुपये, 1 रुपये का ब्याज होता है 8/160 रुपये, यानी 1/20 इसी में आ जा रहा है। तो 100 रुपये के हिसाब से हमको प्रतिशत निकालना है, तो उस हिसाब से कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 यानी 20, 20 बचे हो गया आपका 100। इस तरह से हमारा इसमें भी रेट आ जाता है 5%। बाकी तो आप सेम है क्वेश्चन, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका आपका कॉन्सेप्ट होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका 3 वर्ष के मैथ के लिए आप कैसे करोगे। देखिए, इसीलिए मैंने कहा था कि प्रतिशत वाला नियम जो है आपको काम में आएगा। इसमें आपका शॉर्ट फॉर्मूला होता है, लेकिन वो बड़ा आड़ा टेढ़ा है, इसलिए इससे ज़्यादा अच्छा है परसेंट का जो नियम है उसे आप अप्लाई कर लीजिए। तो इसमें हमारा जो है 10%, इस पर फोकस करते हैं। तो 10% का मतलब 10/100, 0 कट जाता है तो 1/10। इसमें पता है आपको 10 जो है मूलधन है, 1 ब्याज है, यानी मिश्रधन हो गया 10 + 1 11, 11/10। 3 वर्ष के लिए क्यूब कर लेते हैं। 11 का क्यूब कितना होगा, 11 11 121, 11 1331 होता है, और 10 का क्यूब होता है 1000, यानी कि 1000 रुपये मूलधन के लिए अंतर कितना आ जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपये आ जाता है, ठीक है। और इसका जो है हम सिंपल इंटरेस्ट इसी नियम से निकाल सकते हैं कि 1000 हमारा मूलधन है, उस कंडीशन में हमारा रेट जो है वो 10 और समय ये 3 दिया हुआ है। इसको अगर हम काट लेते हैं तो ये 0 0 कटा, यानी ये बन गया आपका 100 × 3 यानी 300 रुपये। इस तरह से हम देखते हैं SI और CI के बीच का अंतर कितना है, 31 रुपये। कब, जब मूलधन आपका 1000 हो। तो आप एक बार में इसको निकाल सकते हैं। देखिए कितना आसान है, 3 साल का भी। तो इसलिए मैंने कहा था कि आपको परसेंट का नियम ज़्यादा कारगर होगा सभी तरह के मैथ को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अगला सवाल है, कोई धनराशि पर 12.5% ब्याज की दर से 2 वर्ष की अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपये है, तो साधारण ब्याज कितना होगा। इस केस में क्या है, अभी चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, आपको साधारण ब्याज निकालना होगा। अब फिर हम लोग जो है वही परसेंट वाला नियम पे चलते हैं। 12.5% मतलब हो जाता है 12.5/100 होगा, दशमलव हटाने के लिए यहाँ 0 डाल दिए तो 125/1000 हुआ, जो कि 8 से कट जाएगा। इस तरह से 1/8 हो जाएगा इसका वैल्यू, यानी 8 मूलधन, 1 हो गया आपका ब्याज, तो मिश्रधन हो गया 8 + 1 करने से 9। चूंकि 2 वर्ष का निकालना है तो स्क्वायर करना है, तो 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64, और दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाता है 17। तो यहाँ आपको ध्यान क्या देना है आप तब कि 17 अगर डिफरेंस है। अच्छा, यहाँ हम डायरेक्ट क्या करते हैं, काम करते हैं, अब हम चाहे तो यहाँ से मूलधन ज्ञात करके लंबा प्रोसेस में जा सकते हैं, या फिर एक तरीका ये है कि अभी से आप साधारण ब्याज निकाल लीजिए। क्योंकि हम लोग 64 पकड़ के मैथ को कर रहे हैं, 64 यहाँ पर मूलधन का काम कर रहे हैं ना, तो हम उसे P का मान के उसको सॉल्व करते हैं। 64 गुना रेट है 12.5 गुना समय है 2/100। अब इसे हम लोग काट लेते हैं, ठीक है। तो ये 12/5 करने से तो अभी 8 आया ही था, हम लोग सॉल्व किए ही थे, 8 8 64 हो गया, तो ये कितना बन गया 8 दूनी 16। इस तरह से दोनों का हमें पता चल गया कि SI भी इतना है, CI इतना है, बस आराम से निकाल लेना। क्योंकि हमारा SI जो है निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 170 जो चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है इसे हम लिख लेते हैं, गुना विपरीत का नियम अप्लाई करते हैं। 170 जो है रुपए में आपका ऊपर में रहा, और हम लोग जो अभी मैथ सॉल्व करके CI निकाले वो 17 नीचे है। निकालना है हमें किसको, 16, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना, उसे हम ऊपर कर। आप एक एक नियम से लिख के भी इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग मेरे पहले से देखते हैं उन्हें ये ट्रिक आराम से समझ गया होंगे, तो आराम से इसको निकाल सकते हैं। तो आ जाएगा 160 रुपये, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है, किसी मूलधन पर 2 वर्ष में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 200 रुपये है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितनी। अब केस है कि साधारण ब्याज दिया है तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए
5% का मतलब क्या हुआ, 5/100 काट लेते हैं तो 1/20 यानी 20 में 1 जोड़ के मिश्र धन हो गया 21, 2 वर्ष के लिए करना है तो स्क्वायर कर लिए 441/400 यानी 41। ये हमने किया ही था अभी। ऐसा ही हम PR×R×T शुरू वाला मैथ जो था उसी के वही है असल में, इसमें हम थोड़ा कंडीशन अलग कर दिए हैं। तो यहाँ तक तो आप समझ गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि इस क्वेश्चन में साधारण ब्याज आपका 200 रुपये दिया हुआ है चूंकि, तो हम क्या करते हैं इसको कि साधारण ब्याज 200 है और हमें जो निकालना है ये वाला साधारण ब्याज जो है, ठीक है, ये हम अभी निकालने जा रहे हैं CI, यहाँ पे CI। तो साधारण ब्याज 200 जो हमारा दिया हुआ तो हमने लिख लिया ऊपर, जो हमने निकाला प्रतिशत के हिसाब से SI वो हमारा रह गया नीचे, और जो हमें निकालना रहता है वो ऊपर लिखते हैं, यानी चक्रवृद्धि ब्याज 41 को हमने ऊपर लिखा। बस इसे हमें सॉल्व कर लेना है। तो कितना हो गया, ये तो 5 में कट जा रहा है, तो 5 एकम 5, 5 के 20 यानी 205 रुपये आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट। एक बार में आप निकाल सकते हैं, या फिर आपने जो शुरू में फॉर्मूला किया था 2 साल के लिए अंतर वाला, उसे आप अप्लाई कर सकते हो। अंतर बराबर R×SI/2 × 100 था, बस हमें वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। रेट हमारा 5 हो गया, SI हमारा 200 है, और 2 × 100 करने से 200 आपस में कट जाता है, तो अंतर हो गया आपका 5 रुपये, ठीक है। अंतर चूंकि आपको पता चल जा रहा है 5 रुपये, तो पहले से आपको SI पता है 200 रुपये, यानी चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा ज़्यादा होता है उससे, तो हम जोड़ लेंगे, 200 + 5 हो जाता है, तो 205 हो गया, ठीक है। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हमारे साथ ऐसे ही